हेलो रमज़ा, कैसे हो आप? सबसे पहले तो आपको बहुत सारे प्यार के साथ वेलकम, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको कोडिंग करना सिखाऊंगा। तो आप भी मेरे साथ कोऑपरेट करना और ये एज्यूम करना कि मुझे भी कोडिंग नहीं आती है और हम दोनों साथ में मिलकर कोडिंग सीखेंगे। ठीक है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ कि मुझे नहीं पता वैसे तो कि आप जहाँ पर कोडिंग सीखने जाते हो, कंप्यूटर सीखने जाते हो, वहाँ पर आप कौन सी लैंग्वेज में कोड करते हो, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं। सी प्लस प्लस होती है, जावा होती है, पाइथन होती है। तो मैं ये अज्यूम करके चलूँगा कि आप पाइथन में कोडिंग करते हो और मैं आपको पूरी पाइथन में कोडिंग करना सिखाऊंगा। ठीक है। तो जल्दी से अपने फेस पर एक स्माइल लेके आओ और चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ओके, एज यू कैन सी मैं यहाँ पे विंडोज़ की होम स्क्रीन पे आ चुका हूँ और आपको कोडिंग स्टार्ट करने से पहले पाइथन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा पहले तो। वो मैं आपको पर्सनली बता दूंगा कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। ओके। सो आपने जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया फिर आपको जाना है विंडोज़ पर और यहाँ पर आपको ऑल प्रोग्राम्स पर जाना है। ऑल प्रोग्राम्स पर जाने के बाद आपको पाइथन 3.8 मिलेगा। उसको आप वो ओपन करना है और पाइथन आइडियली को ओपन कर लेना है। ठीक है। इसके बाद आपकी एक विंडो ओपन होगी। इसको कहते हैं पाइथन इंटरेक्टिव मोड या फिर कह सकते हो पाइथन इंटरप्रेटर मोड। आपको यहाँ पर जो 3 एरोस दिख रहे हैं इनके सामने हम प्रोग्राम्स लिखते हैं इंटरेक्टिव मोड में। इन 3 एरोस का नेम है पाइथन प्रॉम्प्ट। बेसिकली इनके सामने हम सारे प्रोग्राम्स लिखते हैं और रन कराते हैं। अच्छा, आपको कुछ प्रोग्राम्स का एग्जाम्पल बताऊँ। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 2+5 और आपको एंटर दबाना है, इसका रिजल्ट आ जाएगा 7। ऐसे 7 - 4 एंटर दबाया 3 आ गया। अब अगर आपको किसी भी चीज़ को प्रिंट कराना है तो आपको लिखना पड़ता है प्रिंट पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट्स और यहाँ पे डबल क्वाड्स और यहाँ पे आपको जो भी चीज़ प्रिंट करानी है उसको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रमज़ा और वो प्रिंट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया एस और उसकी वैल्यू असाइन कर दी मैंने 4। ठीक है। और एक और वेरिएबल लिया मैंने आर। आर लेके मैंने उसकी वैल्यू असाइन कर दी 6। अब मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा S+R। अब जब आप एंटर दबाओगे तो इसका आंसर आने वाला है 10। ठीक है। अब इसको और भी ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने एक और एग्जांपल में लिया एस लिया और उसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दी 50 और एक और वेरिएबल लिया मैंने आर। अब उसकी वैल्यू असाइन कर दी मैंने 30 और उसके नेक्स्ट लाइन में मैंने लिख दिया है S+R। ठीक है। और जब आप एंटर दबाओगे तो इसका आंसर आ जाएगा 80। अच्छा, अब तक मैंने आपको जितने प्रोग्राम्स बताए छोटे छोटे वो सब एग्जांपल्स थे। अब मैं आपको एक फ़ंक्शन बताने वाला हूँ जिसका नेम है इनपुट फ़ंक्शन। इसको आपको बहुत ही अच्छे से याद करना पड़ेगा क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है आपके। ठीक है। अब जैसे इनपुट फ़ंक्शन का यूज़ क्या होता है, आपको जैसे किसी भी यूज़र से इनपुट लेना है तो आपको ये वाला फ़ंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको क्वेश्चन पूछना है व्हाट इज़ योर नेम, तो आपको इनपुट लिखना पड़ेगा पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस लगा के डबल क्वाट्स और उसके अंदर लिखना पड़ेगा व्हाट इज़ योर नेम। अब जब आप इस प्रोग्राम को रन कराओगे तो ये यूज़र से क्वेश्चन पूछेगा डेट व्हाट इज़ योर नेम। आप इस इनपुट फंक्शन से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो यूज़र से। जैसे आप जहाँ पर मैंने व्हाट इज़ योर नेम लिखा है, आप वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हो जो भी आपको यूज़र से पूछना है। अब जैसे यहाँ पर मैंने इसका आंसर दे दिया माई नेम इज़ रमज़ा। ऐसे ही आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं इसका एक और एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। आप इसका एक और एग्जांपल ले सकते हो। जैसे एज लिखा मैंने इक्वल टू और मैंने लिखा इनपुट और पैरेंथेसिस डबल कोट्स और उसके अंदर लिखा मैंने व्हाट इज़ योर एज। अब जब आप इसको रन कराओगे तो ये क्वेश्चन पूछेगा यूज़र से डेट व्हाट इज़ योर एज। अब मैं इसका डायरेक्ट आंसर दे दूंगा कि माई एज इज़ 17 या फिर डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 17। तो इसका आंसर आ गया 17। ओके, तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और आई होप मैंने अच्छे से समझाया हो आपको और आपके सब समझ में आया हो। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ लेना और मैं आपको सब बता दूंगा फिर से। ठीक है। और हाँ, ये वीडियो में जितना मैंने कुछ बताया वो सबको आप याद कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो में जब मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा ना, तो उसमें मैं इन सारे स्टेप्स को कंबाइन कर एक बड़ा सा प्रोग्राम बनाऊँगा। ठीक है। सो अल्लाह हाफ़िज़।